आज हम लोग जो हमारे सिलेबस में आगे के कवि हैं आलम, उनका संक्षिप्त काव्य परिचय देखते हुए और उनके पदों की व्याख्या देखने की कोशिश करेंगे। आलम, आप लोगों को पता है कि जैसा कि मैंने प्रारंभिक क्लासों में रीतिकालीन साहित्य के बारे में चर्चा की थी, तब आपको बताया था कि आलम जो हैं वो रीति मुक्त परंपरा में आते हैं। रीतिकाल में जैसा कि आपको पता है कि 3 धाराएं समानांतर चल रही थी, रीतिबद्ध साहित्य, रीति मुक्त साहित्य और रीति सिद्ध साहित्य। रीति मुक्त साहित्य जैसा कि नाम से ही विदित है कि इस काव्य परंपरा में कवि अपने भावों को अनुकूल या स्वच्छंद भाव से जो है काव्य सृजना करते हुए अपना लेखन कार्य कर रहे थे और वो रीति परंपराओं का या राज्याश्रय में लिखने वाले कवियों की तरह सिर्फ वीर रसात्मक काव्य पर ध्यान न दे करके और जन सापेक्ष साहित्य या अपने स्वच्छंद भावों के अनुकूल साहित्य उन्होंने लिखा है। उसमें आपके घनानंद, बोदा, आलम, ठाकुर इत्यादि जो आते हैं, इस प्रकार से आलम भी एक रीतिमुक्त काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि रीतिकाल में आलम नाम के 2 कवि माने जाते हैं। एक माधवानंद का कामनदल प्रबंध काव्य के रचयिता और एक अन्य औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह के आश्रित प्रस्तुत परंपरा के कवि। परंतु इन दोनों बातों को देख करके ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही कवि हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इस संबंध में विश्लेषण है कि इनका रचनाकाल जो है 1500 से 83 से 1623 ईस्वी तक निश्चित किया है और उस दौरान उनकी रचनाओं में आपके सुदामा चरित, श्याम स्नेही, आलम केली इत्यादि उल्लेखनीय रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके प्रबंध 3 प्रथम जो ग्रंथ हैं वो प्रबंध काव्य हैं और यहाँ मुक्तक संग्रह जो है इनका आलम केली प्रसिद्ध है। ऐसा उनकी रचनाओं को पढ़ करके और देखा जाता है कि आलम पहले हिंदू थे, किंतु एक मुस्लिम युवती से जो कि रंगरेजन की थी कि काव्य कला पर मुग्ध होकर उन्होंने उससे विवाह किया तथा धर्म परिवर्तन भी कर लिया। इससे कितनी अधिक भावुकता, रसिकता, कला प्रियता, स्वच्छंदता थी जिसकी व्यंजना उन्होंने अपने ग्रंथ आलम केली में की है। कुछ आलोचक ऐसा भी मानते हैं कि इस ग्रंथ में उन्होंने बहुत से छंद जिन पर शेख की छाप है इनकी पत्नी के द्वारा रचित हैं, किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कह पाना मुश्किल है। आलम केली में मुख्य वर्ण्य विषय जो हैं आपके संयोग और वियोग, श्रृंगार की विभिन्न परिस्थितियाँ, दशाओं एवं अनुभूतियों के साथ साथ राधा कृष्ण की लीलाओं का भी चित्रण किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उनके स्वच्छंद प्रेम पर उस युग का कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का थोड़ा बहुत प्रभाव भी आपको इस प्रकार से उनके काव्य के विभिन्न पक्ष जो हैं अलग अलग अनुभूतियों से विदित होते हैं और उनके काव्य में आपको सरसता एवं प्रौढ़ता का परिचय मिलता है। इसलिए निसंदेह आलम एक उच्च कोटि के कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब जो हमारे यहाँ पद दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उसको हम लोग उनका एक एक करके अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। रुचिर बरन चिरु चंदन चरुचि सुचि सरदु को चंद चाही चितही दरत है
विविध विलास बसी रास ब्रजपति प्यार, तेई ब्रज बतियाँ उचित उचरत है। आलम सुकवि अब वैसे काना ऐसे भया, उतही लुभावनी कींदो इतही डरत है। मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन, मधुप कभू माधो सुरती करत है। यहाँ पर आलम के द्वारा यहाँ पर व्याख्या के लिए हम लोग देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित आलम के द्वारा, कवि आलम के द्वारा रचित प्रेम केली से ये पद लिया गया है। और इसमें कवि जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं, तब गोपियाँ उनके विरह में बहुत अधिक व्याकुल रहती हैं। तब श्री कृष्ण को बहुत समय बाद याद आया कि गोपियाँ उनको याद कर करके और परेशान हो रही होंगी। तब उन्होंने उद्धव को उनको समझाने के लिए या उनसे बात करने के लिए भेजते हैं। तब गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण के विषय में इन बातों को उद्धव से कहती हैं कि सुरुचि बरन, ये है ना आलम सु कभी अब वैसे काना ऐसे भया, कि आलम कह रहे हैं कि अब वैसे काना जिनको हमने यहाँ से भेजा था, वैसे काना अब कहाँ है, वो काना हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कैसे काना को उन्होंने भेजा था? सुरुचि बरन चिरु चंदन चरचि सुचि, अर्थात सुंदर रंग के वस्त्र पहन करके, बरन चिरु, चिरु का मतलब वस्त्र, और चंदन चरचि सुचि, और अपने शरीर पर चंदन लगा करके, शरदु को चंद चाही चितही धरत है, और हम भी कृष्ण को शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चाहती हुई उन्हें हृदय में धारण करती हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण सुंदर रंग के रंग बिरंगी वस्त्र पहन करके और अपने शरीर पर चंदन लगाए रहते थे, ऐसे श्री कृष्ण को हम उस शरद चंद्रमा के चांद के समान चाहती हुई, अर्थात जो जिस तरह से शरद चंद्र का ऋतु का जो चंद्रमा होता है वो सबको शीतलता देने वाला होता है, तो वह अच्छा लगता है। तो हम भी अपने हृदय में उनको धारण कर लिए हैं। विविध विलास बसी रास ब्रजपति प्यार, और वे हमारे साथ अनेक प्रकार से, विविध अनेक प्रकार के प्रेम क्रीड़ाएँ करते रहते थे। बसी रास ब्रजपति, ब्रजपति श्री कृष्ण जी हमारे साथ अनेक प्रकार की रास लीलाएँ करते रहते थे, और हम लोग उन्हीं के प्यार में, उन्हीं श्री कृष्ण की बातें ब्रज में उचित मानी जाती थी, अर्थात ब्रजपति प्यार। हम ऐसे श्री कृष्ण से क्या करते थे? प्रेम करते थे। तेई ब्रजबतियाँ उचित उचरत है, और वो ही बातें यहाँ पर ब्रज प्रदेश में उचित मानी जाती थी, अर्थात हम श्री कृष्ण से अपना लगाव रखते थे और वही चीज़ें यहाँ पर अच्छी भी लगती थी। आलम सु कवि अब वैसे काना ऐसे में, इसलिए आलम कह रहे हैं कि अब वैसे श्री कृष्ण जी हमारे पास नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रज में चले गए हैं। उनके रास विलासों को हम नहीं भूल सकती हैं। उतही लुभाने की दो इतही डरत है, लेकिन वे ही अब श्री कृष्ण जो हैं कैसे हो गए हैं, किस प्रकार के हो गए हैं, वे इधर मथुरा में ही लुभा गए हैं, अर्थात उन्होंने अपने आप को मथुरावासी ही मान लिया है। मधुबन बसत, अर्थात मथुरा में ही उन्होंने अपने आप को बसा लिया है। मुरली मधुर मधुर मुरली की धुन, या उनके मन कभी इधर भी ढलकता है। वो उद्धव से पूछती हैं कि इंदो इतही डरत, क्या कभी उनका मन इधर की बातों की तरफ भी आता है? अब तो वे मथुरा में रहते हुए ही मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन, अर्थात अब तो वो मथुरा में ही बसते हुए वहीं पर उनकी मुरली की धुन गूंजती रहती है। मधुप कभू माधो सुरती करत, अब मधुप, हे उद्धव, कि वो श्री कृष्ण कभी हमको वहाँ पर याद भी करते हैं क्या? अर्थात वो हमको याद करते हैं क्या?
जिससे उनको हमारी याद आती हो। इसलिए इस पद में जो है वो श्री कृष्ण के वहाँ के दिनचर्या और क्रियाकलापों के बारे में उद्धव से जानना चाहती हैं और वो कहती हैं कि जिस तरह से रात दिन हम श्री कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, क्या वह भी हमको यहाँ याद करते हैं। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से महाकवि सूरदास ने अपने यहाँ ब्रह्मर गीत प्रसंग में उद्धव व गोपियों के मध्य जो सुंदर वार्तालाप था वो यहाँ पर दिखाया है। और इसके पश्चात नंददास व रत्नाकर ने भी उद्धव गोपी संवाद की चर्चा करी है। उसी क्रम में यहाँ पर आलम ने भी इसकी चर्चा करी है। और प्रस्तुत पद में जो है अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे के पद हम लोग कल देखेंगे।